इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि राउटर किसे कहते हैं। राउटर जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये दरअसल हमारे पास एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है दो कंप्यूटर्स या दो से ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसमें याद रहे कि ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जो भी डाटा ट्रांसमिट होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। इसको हम डाटा पैकेट्स कहते हैं। हमारा जो एक्चुअल डाटा होता है वो डिवाइड हो जाता है स्मॉल पैकेट्स में। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स सपोज कि ये कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर ए ने जो है वो डाटा ट्रांसमिट करना है कंप्यूटर बी को। तो जब ये डाटा ट्रांसमिट होगा कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक, तो लेट्स सपोज कंप्यूटर ए से यहाँ से एक मैसेज टाइप किया गया है हेलो का, और ये मैसेज भेजा जाएगा इस कंप्यूटर बी को। तो ये जो हमारा ओरिजिनल डाटा है ये पहले डिवाइड होगा पैकेट्स में, स्मॉल पैकेट्स में, यानी हम डाटा को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यानी इसका लेट्स सपोज कि हम इसका एक पार्ट ये बना लेते हैं, ये इसका एक पैकेट है। इसी तरह आप इसको सेकंड पैकेट आप इसका बना लेते हैं। इसी तरह हमने क्या किया कि डाटा को डिवाइड कर दिया स्मॉल पैकेट्स में। इसका फायदा ये होता है कि जब डाटा ट्रांसमिट होगा कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक, तो दरमियान में जो जितना भी डाटा ट्रांसमिट होगा वो डिफरेंट पाथ से होता हुआ पैकेट्स के जरिए इस तक पहुंचेगा। यानी लेट्स सपोज कि इस पैकेट को हम P1 का नाम दे देते हैं, इसको हम P2 का नाम दे देते हैं और उसको P3 का नाम दे देते हैं। तो जब P1 ट्रांसमिट होगा वो इस पाथ से ट्रांसमिट होगा, और P2 के लिए हो सकता है कि दूसरा पाथ जो होगा वो सेलेक्ट किया जाएगा, और ये तमाम पैकेट्स आखिर में आके एक अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो लेट्स सपोज अगर आपके कंप्यूटर पे कोई अटैक करता है, कोई हमला करता है, तो वो आपके डाटा तक कंप्लीटली एक्सेस नहीं कर सकेगा। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो कम से कम वो एक पैकेट हासिल कर लेगा, लेकिन उस एक पैकेट के हासिल करने से उसको एग्जैक्ट जो उसका मकसद था आपका डाटा गेट करना वो नहीं मिल सके। इसलिए हम डाटा को पैकेट्स में ट्रांसमिट करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। अब हम ये समझते हैं कि ये जो राउटर, ये जो डिवाइस है, ये किस तरह से डाटा को एक जगह से या एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंचाती है। अब अगर हम इस पे बात करें कि एक कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है उसके अंदर मल्टीपल डिवाइस, बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ एक नेटवर्क है, इसको हम नाम देते हैं N1 का। इस नेटवर्क में यहाँ पे ये डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरह इस नेटवर्क में भी ये डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है यहाँ पे लैन, और यहाँ पे भी ये हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर ये कंप्यूटर्स जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, अगर ये आपस में डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें राउटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर यहाँ पे जो N2 लैन है या N2 नेटवर्क है, इस नेटवर्क में भी हमें इन डिवाइसेस को आपस में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए राउटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लेट्स सपोज अगर N1 कंप्यूटर से कोई भी अगर आप डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, इस कंप्यूटर को हम नाम देते हैं A का और इसको हम नाम दे देते हैं Z का। अगर आप कंप्यूटर A से कंप्यूटर Z तक डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों N1 और N2 के बीच में एक ऐसा सेटअप बनाना होगा जिसके अंदर आप राउटर्स के जरिए डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन N1 और N2 के दरमियान में एक नेटवर्क दिखाया गया है, और इस नेटवर्क में जो आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है ये दरअसल यहाँ पे राउटर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट राउटर जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं और वो एक पाथ जनरेट कर रहे हैं, एक पाथ बना रहे हैं जो कि मदद फराम कर रहा है। N1 नेटवर्क से जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो N2 तक पहुंच रहा है। अब लेट्स सपोज N1 में जो कंप्यूटर A मौजूद है, इसने डाटा ट्रांसमिट किया, तो वो डाटा डिवाइड हुआ पैकेट्स में। अब पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है, उसने ये पाथ फॉलो किया है, यहाँ से ये राउटर इसको रिसीव करेगा, यहाँ से इसको फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट राउटर पे। इसी तरह ये राउटर इसको रिसीव करने के बाद उसको फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट राउटर में। इस तरह राउटर टू राउटर ये डाटा जो है वो पैकेट 1 जो है वो ट्रांसमिट होगा और फिर वो इस N2 तक पहुंचेगा। इसी तरह जो हमारा कंप्लीट डाटा था वो उसका जो सेकंड पैकेट है, पैकेट 2 है, वो एक डिफरेंट पाथ से होता हुआ, डिफरेंट राउटर से होता हुआ यहां तक पहुंचेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक कंप्यूटर नेटवर्क का जो डाटा है वो एक दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंच रहा है, और इनके दरमियान में जो सबसे अहम डिवाइस रोल प्ले कर रही है वो दरअसल राउटर डिवाइस है। अब अगर हम बात करें राउटर की कि राउटर इटसेल्फ क्या होता है,
तो राउटर जो है वो दरअसल हमारे पास एक मिनी कंप्यूटर होता है, एक ऐसा मिनी कंप्यूटर जिसके अंदर एक आम कंप्यूटर की जितनी भी खसूसियात हैं वो इस राउटर में होती हैं। जैसा कि इस राउटर को अगर हम ओपन करें तो इसके इंटरनल सर्किट में आपको एक मदरबोर्ड नजर आएगा इसका अपना, और उसके ऊपर आपको एक स्मॉल चिप नजर आएगी सीपीयू, जो कि इसके तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। और इस सीपीयू के साथ एक इसकी अपनी राउटर मेमोरी है जिसको हम राउटर रैम कहते हैं, जो कि डाटा को जो है वो स्टोर करती है। और इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि इनिशियली इस राउटर की एक मेमोरी जिसको हम रोम कहते हैं वहां से ये लोड होता है, और जब हम रेसी राउटर को ऑन करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम राउटर की मेमोरी में यानी राउटर की रैम में लोड होता है, और सीपीयू जो है वो अपने तमाम ऑपरेशंस जो है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से करता है। तो राउटर जो है वो दरअसल एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर है जो क्या करता है कि पैकेट्स को गाइड करता है, उनको फॉरवर्ड करता है कि उन्होंने कौन सा बेहतरीन रास्ता जो उनको दिया जा सकता है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। यानी राउटर का जो बेसिक मकसद है, पर्पस जो है उसका वो ये है कि उसने बेस्ट अवेलेबल पाथ जो है वो डिसाइड करना होता है किसी भी पैकेट के लिए, ताकि वो ट्रांसमिट हो सके एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट राउटर जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। अब लेट सपोज ये राउटर जो है जब इस तक पैकेट पहुंचेगा तो यहाँ पे राउटर डिसाइड करेगा कि इस पैकेट के लिए कौन सा रास्ता जो है वो बेहतर है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो बेस्ट अवेलेबल पाथ सेलेक्ट करने के लिए इसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि ये रन करता है, जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ जो है वो बेहतर होगा। ये अब बेस्ट अवेलेबल पाथ जो है वो डिसाइड किया जा सकता है, ये भी देखा जा सकता है कि इसमें से शॉर्टेस्ट कौन सा पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ ये डिसाइड करेगा। ये देखा जा सकता है कि कॉस्ट किसकी कम है, यानी किसके ऊपर कम कॉस्ट आएगी, किस पाथ के ऊपर कम कॉस्ट आएगी, वहां से ये उस पैकेट को जो है वो ट्रांसमिट किया जा सकता है। और ये तमाम जो है वो किया जाता है राउटिंग टेबल से। राउटिंग टेबल जो है वो एक राउटर जो है अपने अंदर एक राउटिंग टेबल जो है वो मेंटेन रखता है, जिसके अंदर तमाम पाथ्स की इंफॉर्मेशन होती है, और उस पाथ की इंफॉर्मेशन जो है इस राउटिंग टेबल में स्टोर होती है। सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस और जो पाथ का एड्रेस है वो उसके अंदर मौजूद होता है, और उसके ऊपर जो है डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं, और फिर डिसाइड किया जाता है कि पैकेट्स के लिए बेहतरीन पाथ कौन सा हो सकता है। तो ये तमाम काम जो है वो एक राउटर परफॉर्म करता है। अब इसी डायग्राम को अगर हम और थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझें, इसके अंदर भी आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास तीन जो है वो नेटवर्क्स हैं, N1, N2 और N3। अब N1, N2, N3 एंड N4, अब ये चारों नेटवर्क्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, और इनमें सेंट्रल डिवाइस जो आपको नजर आ रही है ये राउटर्स हैं जिनके जरिए नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे जो आपको ये डिवाइस नजर आ रही है ये दरअसल स्विच कहलाता है। स्विच इस्तेमाल होता है इंटरनल नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, यानी इन कंप्यूटर्स में अगर आपस में ट्रांसमिट करना हो डाटा तो हमारे लिए स्विच काफी होगा, लेकिन अगर हम इस N2 को N3 के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें एक जरूरत पड़ेगी राउटर की, जो कि यहां से डाटा रिसीव करने के बाद उसको आगे फॉरवर्ड करेगा N3 की तरफ। तो इस तरह से तमाम नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब अगर हम इसकी होम एप्लीकेशन की बात करें, घरों में जो इसका इस्तेमाल है, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो मेन कनेक्शन होता है वो इंटरनेट का होता है, और इंटरनेट जो है वो हमें कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही होती है। लेट्स सपोज पीटीसीएल जो है वो हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वहां से हमारे पास इंटरनेट की जो वायर है वो पहुंच रही है। यहाँ पे हमने कनेक्ट की होती है एक डिवाइस जिसका मॉडेम कहते हैं। मॉडेम जो है वो क्या करता है कि हमारे यहाँ से जो इंटरनेट से जो डाटा आ रहा होता है उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और उसको फिर आगे फॉरवर्ड कर देता है। अगर घर में एक ही डिवाइस अगर आपने इस्तेमाल करनी है, अगर आपने एक ही कंप्यूटर इस्तेमाल करना है, तो आपको यहाँ पे राउटर की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उस कंप्यूटर को अपने मॉडेम से कनेक्ट करेंगे और आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के सिग्नल जो है वो रिसीव कर लेगा। लेकिन अगर आपके घर में मल्टीपल डिवाइसेस हैं, आपने टैब भी यूज करना है, आपने कंप्यूटर्स भी यूज करने हैं, आपने लैपटॉप भी यूज करने हैं, आपने मोबाइल फोन्स भी यूज करने हैं, तब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक राउटर की। राउटर क्या करेगा कि यहाँ से इस राउटर को हम कनेक्ट करेंगे मॉडेम के साथ, और मॉडेम जो है यहाँ से सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेगा इस राउटर को, और राउटर जो है यहाँ से उस तमाम इंटरनेट के जो इंटरनेट उस तक पहुंच रहा है उसको ट्रांसमिट कर देगा उस
इस राउटर से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस हैं उन तक। अब राउटर से जो डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं वो दो तरह से हो सकती हैं। एक ये कि आप वायर के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप यहाँ पे वायर के जरिए ईथरनेट वायर का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट इस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं, और दूसरा तरीका वायरलेसली डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकती हैं इस राउटर से। यानी डाटा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हुए वाईफाई के जरिए विदाउट किसी वायर के आप इसके एंटीना के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे अपने मोबाइल फोन से, अपने टैब से और अपने लैपटॉप से। तो इस तरह से ये जो राउटर है ये हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। तो इससे पहले ऐसा होता था कि हम मॉडेम और राउटर जो है वो सेपरेट अलग-अलग ये दोनों डिवाइसेस थी, लेकिन मौजूदा जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उसके अंदर मॉडेम और राउटर को मर्ज करके इकट्ठा करके एक ही डिवाइस बना दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि मॉडेम और राउटर में क्या डिफरेंस है, मॉडेम जो है वो सिंपल एनालॉग सिग्नल जो कि इंटरनेट के जरिए उस तक पहुंच रहा होता है उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, यानी 101 की फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करे। ये मॉडेम का एक सिंपल फंक्शन है, इसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है, इसी वजह से इसका नाम जो है हमने मॉडेम रखा हुआ है। लेकिन राउटर का काम क्या होता है कि उस डिजिटल सिग्नल को रिसीव करने के बाद आगे मल्टीपल डिवाइसेस तक उसको फॉरवर्ड करना। अब अगर हम इसकी मर्जिंग की बात करें तो देखें ये हमारे पास मॉडेम है और ये हमारे पास राउटर है। तो अभी जो न्यू डिवाइसेस आ रही हैं मार्केट में उन्होंने ये किया है कि मॉडेम और राउटर जो है इनको कंबाइन करके एक सिंगल डिवाइस बना दी है, जो कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि मॉडेम का काम भी कर रहा है, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, और राउटर का भी काम कर रहा है जिसके जरिए डाटा पैकेट जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस तक जो है वो फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि राउटर जो है वो काम कैसे करता है और इसकी क्या एप्लीकेशन है घरों में, और राउटर को जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है कि हमने ये जाना कि राउटर जो है वो एक इटसेल्फ एक कंप्यूटर होता है। और आज हमने पढ़ा राउटर के बारे में।